तो नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा जो 28 जुलाई को संभावित है, तो कम ही समय रह गया, लगभग 8-10 दिन ही रह गए हैं। तो आइए उसी के अंतर्गत आज अगले चरण में व्यक्तित्व विकास का खेल जो डीएलएड यूनिट 3 का पार्ट 6 भाग है, जिसके अंतर्गत फ्रायड, एरिक्सन, ऑलपॉट के व्यक्तित्व के सिद्धांत को देखना है। तो जो भी शिक्षक साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ शेयर कर लें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं देरी न करते हुए प्रश्नों के सेट को कि पहला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न संख्या पहला देखते हैं साथियों। व्यक्तित्व विविधशील गुणों का एक संगठन है। तो व्यक्तित्व जो है वो ज्ञात्मक संगठन है। व्यक्तित्व जो होता है वो किसी भी व्यक्ति का एक संतुलित व्यक्तित्व होता है जो किसी के लिए आदर्श होता है। वो उनसे कुछ सीखते हैं और व्यक्तित्व के अंतर्गत उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक सभी तरह का गुणों का समावेश होता है। जैसे एक शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, जिसको क्षेत्र देखकर वो सभी छात्रों के लिए या समाज के लिए आदर्श बने, तो यही उसका ज्ञात्मक संगठन होगा। और व्यक्तित्व की परिभाषा जो है ऑलपोर्ट ने बहुत अच्छी दी थी। तो पहला का आंसर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या ज्ञात्मक संगठन है, एक एकीकृत संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते। यह कथन किसका है? तो अभी ही कहा थे सर कि यह कथन जो है ऑलपोर्ट महोदय का है, ऑलपोर्ट महोदय का, जिन्होंने व्यक्तित्व संबंधी परिभाषा बहुत अच्छी दी थी। व्यक्तित्व शब्द जो है वो पर्सनैलिटी से लिया गया है, जो लैटिन भाषा पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ होता है नकाब या मुखौटा। और कोई भी नाटक रूपी कलाकार जो है उसी मुखौटा लगाकर अपना व्यक्तित्व, अपना संतुलित व्यक्तित्व प्रदर्शित करते हैं। तो आपका आंसर यहाँ 2 का डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के विशेष गुणों का अनुपम पैटर्न है। पैटर्न या ढांचा कहा जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है, देखने में हमको आकर्षक लगता है, उनकी कार्यशैली अच्छी है, उनकी सोचने की शक्ति अच्छी है, बच्चों को पढ़ाने की शक्ति अच्छी है, तो सभी क्षेत्र में शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक विकास सभी में तो उनका विशेष गुण है जो सभी को आकर्षित करता है, तो वही संतुलित व्यक्तित्व हुआ। और व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के विशेष गुणों का अनुपम पैटर्न है, यह कथन मैकडूगल का है। मैकडूगल ने जो है मूल प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया था। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्ति बताए थे जो व्यक्ति की जन्मजात होती है। खाना, छींकना, बोलना, हंसना, ये सब जो है जन्मजात होता है। तो आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 4। व्यक्तित्व विकास के आयाम है। व्यक्तित्व विकास में तो शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम, संवेगात्मक, तो ये सभी आयाम जो है व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत आते हैं। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। एरिक्सन का प्रथम मनोसामाजिक चरण क्या है? तो पहले तो जान लेंगे कि एरिक्सन का कुल 8 चरण है। एरिक्सन महोदय ने 8 सिद्धांत दिए थे। तो उसमें सबसे पहला आपका जो है विश्वास बनाम अविश्वास है। तो मनुष्य की अवस्था को जो है उन्होंने 8 चरणों में बांटा था, जिसमें पहला आपका हो जाएगा विश्वास बनाम अविश्वास। इन्होंने निगेटिव और पॉजिटिव दोनों दिया था, जैसे विश्वास और उसके अगेंस्ट में अविश्वास। तो आपका आंसर 5 का सी हो जाएगा साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 6। एरिक्सन के विकास के तीसरे चरण में किस आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया गया है? तो ये 3 से 5 वर्ष के आयु के बच्चे को, 3 से 5 वर्ष के, इन्होंने व्यक्ति को पूरे जीवन को 8 भागों में बांटा था। और उन्होंने पहला भाग जो विश्वास बनाम अविश्वास दिया था वो जन्म से लेकर 8 माह तक ही दिया था। तो चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7। एरिक्सन के सिद्धांत की जनात्मक बनाम स्थिरतावस्था किस नाम से जाना जाता है? एरिक्सन महोदय के सिद्धांत की जनात्मक बनाम स्थिरता किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जो है मध्य वयस्कावस्था, यह मध्य किशोरावस्था नहीं है, मध्य वयस्कावस्था। इसकी उम्र जो है लगभग
50 वर्ष से ऊपर होती है। 40 से 50 वर्ष की उम्र के 40 से 50 वर्ष की उम्र के लोगों की होती है, जो मध्य वयस्कावस्था प्रौढ़ावस्था से पहले की अवस्था होगी साथियों। तो 7 का आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। संपूर्ण बनाम निराशा अवस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो संपूर्ण बनाम निराशा जो है यह इरेक्शन का 8वां चरण है सिद्धांत का, और इसमें जो कि वृद्धावस्था से संबंधित है और लगभग 60 वर्षों के ऊपर से यह शुरू होती है। तो इसके अंतर्गत जो है संपूर्णता की भावना का अनुभव, उदासीन प्रवृत्ति, तो ये तो होता है, लेकिन कल्पनाशील की प्रधानता नहीं होती, ये किशोरावस्था में होती है साथियों। तो 8 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। मानव व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है? तो हम तो जानते हैं कि मानव का विकास जो है वो वंशानुक्रम और भौतिक वातावरण पर भी है, और संवेगात्मक स्थिति, तो ये उपरोक्त यहाँ सही हो जाएगा। मनुष्य को प्रभावित करने वाला जैव और अजैव दोनों घटक होता है। वंशानुक्रम उनके मूल प्रवृत्ति से, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी से मिलता है, और वातावरण जहाँ वो रहते हैं वहाँ उनका विकास होता है। वाटसन ने व्यवहारवादी थे, उन्होंने कहा था कि एक बालक को दो और मैं उसके अनुकूल उसको चोर, डाकू, इंजीनियर कुछ भी बना सकता हूँ साथियों। तो 9 का आंसर आपका डी हो जाएगा। व्यक्तित्व प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जैविक कारकों में सम्मिलित है। यहाँ देखिए यही अभी है, व्यक्तित्व को जो है जैव और अजैव, निर्जीव सजीव दोनों प्रभावित करते। तो यहाँ आपका साथी हो जाएगा स्नायु मंडल, जो जैविक कारक है। बाद बाकी विद्यालय, समूह, उत्तरदायित्व, ये सब जो है निर्जीव में आते हैं, अजैव कारक में आते हैं। तो आपका 10 का आंसर बी हो जाएगा। हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है साथियों तो लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हिपोक्रेट्स के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है। तो व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो है अलग अलग आधार पर किया गया है। तो इन्होंने जो है स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, स्वभाव के आधार पर। तो 11 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। क्रेसमस जो मनोवैज्ञानिक थे उनके द्वारा वर्गीकृत पिकनिक प्रकार के लोगों की विशेषता है। तो इन्होंने जो है शारीरिक को आधार माना था व्यक्तित्व को, कि सुडौल बेडौल इस तरह के जो है, और इन्होंने 3 प्रकार के अवस्था को माना था व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था। तो आपका यहाँ जो है पिकनिक प्रकार के लोगों की विशेषता जो है वो मिलनसार बहिर्मुखी व्यक्तित्व। पिकनिक से ही समझते हैं कि लोग सभी के बीच जाते हैं, आते हैं। तो ये आपका 12 का आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 देखते हैं साथियों। शारीरिक गुणों के आधार पर शिल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने भागों में किया था? तो इन्होंने 3 भागों में किया था। शारीरिक गुणों के आधार पर शरीर को देखने बाहरी जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण उन्होंने किया था शिल्डन ने, इन्होंने 3 प्रकार के किया था। चलते हैं प्रश्न संख्या 14। व्यक्तित्व के सामाजिक शील गुण हैं। तो व्यक्तित्व का जो सामाजिक शील गुण है वो आत्मविश्वास, उत्तरदायित्व, समाज के प्रति नेतृत्व भी है। तो ये सही हो जाएगा आपका आंसर डी। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं साथियों। अंतर्मुखी व्यक्ति की विशेषता नहीं है। तो अंतर्मुखी लज्जाशील तो होंगे, मितव्ययी भी होंगे, आज्ञाकारी। तो यह अति आशावादी हो जाएगा साथियों। 15 का आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये जो है सिगमंड फ्रायड थे। इन्होंने मनुष्य के मस्तिष्क को 3 भागों में चेतन, अचेतन और चेतन के बारे में बांटा था, और इन्होंने जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का इसी के अंतर्गत इन्होंने जो है बच्चों के इदम, अहम और परम अहम की चर्चा की थी। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। मनुष्य व्यवहार के मूल में डैश का कार्य करती है। तो मूल प्रवृत्तियाँ, मनुष्य के व्यवहार में जो मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है, जो मैकडूगल ने दिया था 14 मूल प्रवृत्ति, वही उनके मूल प्रवृत्तियाँ ही कार्य करती हैं। तो 17 का आंसर आपका एज आज हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। फ्रायड के व्यक्तित्व की संरचना के स्तर हैं। अभी हमने बताया था कि 3 स्तर हैं, और ये जो है पहला चेतन है, दूसरा अर्धचेतन है, तीसरा अचेतन है। तो ये तीनों हो जाएगा साथियों। 18 का आंसर आपका डी हो जाएगा, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। और इसी के अंतर्गत जो है ये बच्चों में संरचना व्यवहार क्रियाओं के हेतु इदम, अहम और परम अदम की भावना जो विकसित होती है। चल प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। फ्रायड ने मानव मन की संरचना एवं व्यक्तित्व व्यवहार की क्रियाओं की परिकल्पना से कौन सी धारणा प्रस्तुत की थी? तो यह आ गया साथियों ईड, ईगो, सुपर ईगो। तो अहम, इदम, अहम और परम अहम, ये नहीं होगा आपका साथियों। तो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा 1, 2, 3। 3 संरचना जो है इन्होंने व्यक्तित्व की क्रियाओं के लिए 3 को दिया था, जिसका आपका आंसर 19 का ए हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यह जो है आपका ईगो जो है, ईगो ये आनंदपूर्ण व्यवहार नहीं होगा। ईगो जो है अहम के कारण होता है और यह आनंदपूर्ण नहीं हो सकता है। तो आपका 20 का आंसर बी हो जाएगा साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 21, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो निम्न को सुमेलित करिए। तो आपका सूची 1 और सूची 2 विशेषता दिया गया है। तो पहला है ए, पहल बनाम अपराधबोध। तो पहल बनाम अपराधबोध जो है यह उत्तरदायित्व की भावना का विकास से संबंधित है। दूसरा है स्वायत्त बनाम शर्म, यह स्वतंत्र, स्वायत्त जो है स्वतंत्र और स्वायत्त व्यवहार है। और पहचान बनाम पहचान भ्रांति, तो ये सामाजिक गुणों की उत्पत्ति से हो जाएगा। और जनात्मक बनाम स्थिरता, ये आत्मीयता तल्लीनता की स्थिति से होगा। तो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा साथियों, आपका आंसर यहाँ बी हो जाएगा, बी। चलते हैं प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। खेल के माध्यम से बच्चों में किन सामाजिक गुणों का विकास होता है? तो खेल के माध्यम से सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सहानुभूति, सहयोग, नेतृत्व, ये सभी तरह के विकास होते हैं साथियों। तो आप यहाँ 22 का आंसर डी देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। संस्कृत शब्द स्पर्ध का अर्थ है, स्पर्ध होता है स्पर्धा, या इसको हम प्रतियोगिता के माध्यम से भी जान सकते हैं। तो 23 का आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। खेल भागीदारी समाज पहचान बनाने में सहायता करती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है एन रोजवाटर का है साथियों। खेल जो है भागीदारी सामाजिक पहचान बनाने में सहायता करता है। आज हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े खिलाड़ी जो है वो देश दुनिया में नाम कर रहे हैं। तो वही खेल स्तर जो है समाज में पहचान बनाने की सहायता करता है। तो ये कथन एन रोजवाटर का है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, बच्चों के विकास में खेलों का महत्व है। तो पहले ही बता गया कि शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, अनुशासन एवं सहनशीलता का। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा आपको साथियों। उपरोक्त सभी विकास बच्चों में होता है और खेल से हमेशा सभी प्रकार के विकास होता है। तो आज आपका चैप्टर जो है यह डीएलएड पार्ट यूनिट 3 का पार्ट 6 था, जिसके अंतर्गत खेल और व्यक्तित्व के संबंध में हम लोगों ने 25 प्रश्नों के सेट को देखा। और जो भी शिक्षक साथी है, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जो शिक्षक साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कर दिए, ताकि इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। और कम समय है प्रधान शिक्षक की परीक्षा के लिए, देखते हैं कि 2 दिन में कोई नोटिस निकलने की संभावना है। और हमारे जितने भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें तथा अपने साथियों के साथ शेयर कर दें। और आज एक और वीडियो शाम में कोशिश किया जाएगा कि आप लोग को प्रैक्टिस सेट से संबंधित 75 प्रश्नों के सेट से संबंधित डाला जाए। तो उसके लिए थोड़ा शाम का इंतजार करना होगा, काफ़ी व्यस्त है, विद्यालय भी खुल गया है। और सभी शिक्षक साथियों अपने साथियों के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।